दोस्तों, क्या आप अपने शरीर के गुप्त रोगों से परेशान हैं? ये रति योग आयुर्वेदिक औषधि आपके शरीर के सभी गुप्त रोगों को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। खरीदने के लिए दिए गए कंपनी के नंबर पर आप अभी कॉल करें। भाभी के साथ गंदा का नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस कहानी में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस कहानी की शुरुआत होती है रायपुर से। रायपुर में रमेश नाम का लड़का रहता था। यह कहानी रमेश की है। रमेश रायपुर में पढ़ने के लिए गया हुआ था। रमेश कहता है कि एक दिन मुझे फ़ोन आया, कहने लगे कि मैं तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा कौन सी भाभी? तो वो कहने लगी कि तुम्हारे दूर के रिश्तेदार वाली भाभी। मैंने कहा कैसे? कहने लगी तुम्हारे पापा के ताऊ के लड़के के भाई की पत्नी। पहले तो मुझे समझ नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद मैंने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया और पूछा कि ये कौन है? तो माँ ने कहा कि हाँ, ये तुम्हारी भाभी है, जाके मिल के आना, ये वहाँ पर ही रहती हैं। मैंने भाभी को फिर कॉल मिलाया। भाभी ने कहा कि मिलने आ जाना शाम को। मैं करीब 4 बजे शाम को घर पर पहुँच गया। घर पर पहुँचा तो भैया भाभी सामने खड़े थे। देखने में भाभी लग ही नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था कोई जवान लड़की मॉडल बनने के लिए आई है। इतनी सुंदर थी कि आपको क्या बताऊं। ये देखकर मेरे दिल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो मुझे देखकर मुस्कुराई और गले लगा लिया। भैया ने भी गले लगाया और घर का हालचाल पूछा और कहा बैठो। भाभी जूस लेकर आई। जब भाभी ने जूस दिया तो उनका पल्लू नीचे गिरा और मेरी नज़र उन 2 आम पर पड़ी जिसे आप सोच भी नहीं सकते। मेरा मन तो था कि दबा डालूं, लेकिन सोचा कि छोड़ दूं। भैया अपने मोबाइल में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद भाभी आई और पूछा तुम कैसे हो? तुम्हारे भैया ने कभी तुम्हारे बारे में बताया ही नहीं, तुम इतने सुंदर हो। फिर भाभी कहने लगी इस हफ्ते तुम यहीं पर ही रहोगे, इसके बाद चाहे कहीं मर्जी चले जाना, क्योंकि तुम्हारे भैया बाहर जाने वाले हैं। और तुम्हारी माँ ने कहा है तुम्हारी भाभी के लिए मेरा बेटा रह जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भैया ऑफिस से बाहर काम के लिए जा रहे हैं। मैंने भी ना में हाँ कर दी। अगले दिन सुबह मैं अपना बैग, अपने सूटकेस लेकर आया। सुबह से भैया फ्लाइट लेकर निकल गए। शाम को भाभी ने मेरे साथ खाना खाया और सो गए। सुबह हुई, मुझे भाभी ने जगाया, कहा चाय पी लो। चाय पी और मैं भी काम पर चला गया। शाम को जब मैं काम से आया तो भाभी की देखनी ऐसी लग रही थी जैसे कुछ अजीब होने वाला है। शाम को जब खाना परोसने भाभी आई तो मैं खाना ही खा रहा था। तभी भाभी ने हाथ पर हाथ रख के कहा और खाना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी ने मुझसे दिल लगा लिया हो। मैं भी मज़े लेने लगा। मैंने कहा थोड़ी सी डाल दो। तो भाभी ने भी मजाक में कहा डालना तो तुम्हें है। मैंने कहा चलो मैं भी डाल दूँगा। इतना कहते ही भाभी ने खाना परोसा और कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में चला गया और भाभी अपने कमरे में। करीब रात के 9:30 बजे भाभी मेरे पास भाग के आई। मैंने चड्डी बनियान पहन रखी थी और बिस्तर में लेटा हुआ था। भाभी भाग कर आई और कहने लगी कि मुझे उस कमरे में डर लग रहा है, इसलिए मैं इस कमरे में आ गई। मैं भाभी को ना नहीं कर सका क्योंकि भाभी ने भी नाइटी पहनी हुई थी। मेरे बोलने से पहले ही भाभी मेरे बिस्तर के अंदर आ गई और उसने आते ही देखा मैंने अंडरवियर और बनियान पहन रखी है। भाभी ने यह देखते ही मेरे पेट पर और अंडरवियर के अंदर हाथ डाल लिया। उसके बाद हमने एक दूसरे से संबंध बनाया और बहुत मज़े किए। फिर 7 दिन हमारा ऐसा ही चलता रहा जब तक भैया नहीं आए। उसके बाद भाभी ने ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम डेली का मुझे रात को मिलने आया करोगे। कैसी लगी ये अमेजिंग कहानी? ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।